प्रिय वृषभ राशि वालों, इस 2024 वर्ष का लगभग आधा साल बीतने को है और ये छठा महीना, जून का महीना, महापरिवर्तन का महीना साबित हो सकता है। वृषभ राशि का जीवन में इस महीने एक से ज्यादा राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे हम सीधा सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जो भी वृषभ राशि के लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, या अपने वर्तमान समय में चल रही समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो भैया ये जून के महीने का जो महापरिवर्तन है ये आपको विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। किसी भी प्रकार से आपको गलत जानकारी देने का कार्य हम अपने चैनल पर नहीं करते। ग्रहों के आधार पर ही, ग्रह गोचर के आधार पर ही आपको सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करेंगे आपके स्वास्थ्य से लेकर के आपके सारे रिलेशंस, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, आपका भाग्य, आपकी मेहनत, आपका धन, आपका फाइनेंस या आपकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ कैसा हो सकता है इस महीने, और कब आपको विशेष शुरुआत करनी चाहिए। इस महीने की वो महत्वपूर्ण तारीख है जिसमें आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, भाग्य के बल पर अपने इच्छित फलों को प्राप्त कर सकते हैं। करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मासिक राशिफल जून के महीने का वृषभ राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले वृषभ राशि वालों, जैसे ही जून का महीना प्रारंभ होगा, नव ग्रहों की स्थिति आप अपनी वीडियो पर देख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से नवग्रह स्थित रहने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वास्थ्य के मालिक, आपके प्रथम भाव के मालिक, शुरुआती दिनों में ही आधे दिनों तक शुक्र अपनी स्व राशि में आपके लगन भाव के अंदर स्थित है। अब तो लगन क्या होता है? व्यक्ति का शरीर, उसका स्वास्थ्य, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, ये सब कुछ इस समय शुक्र के हाथ में है लगभग 14 तारीख तक। और ये बहुत ही ज्यादा शुभ भी है, बहुत अच्छा इसको माना जाएगा। शुक्र यहां पर बैठ करके व्यक्ति का जुड़ाव आपसे करवाते हैं, लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देते हैं, आपके कीर्ति, वैभव और यश का गान करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहीं इसी 2 नंबर के ऊपर, लगन के आपकी राशि के ऊपर शुक्र और बुध का बहुत सुंदर लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। और मित्रों, ये लक्ष्मी योग लगभग शुरुआती 14-15 दिनों तक यहाँ पर रहने वाला है। यानी आप अपने आप को स्वयं में, जो पिछले महीने आपने बहुत ही नेगेटिविटी में घुसा लिया था, नकारात्मकता में घुसा लिया था, उसके कारण से सिर में, मस्तिष्क में बड़ा भारीपन, बहुत समस्याएं, बहुत दिक्कतें भी आपने फेस करी हैं अपने आप में। क्योंकि शुक्र 12वें घर के अंदर भी थे और बुध की स्थिति 12वें घर के अंदर थी। ज्यादातर योग कारक ग्रहों का प्रभाव जो है वो निष्क्रिय था। तो इतना ज्यादा अपने आप को आपने नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में, टेंशन में, एंजाइटी में और तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो डाल रखा था, जिन कुछ लोगों को, कई लोग अच्छा काम भी कर पाए हैं, अच्छा उन्होंने धन भी एकत्र किया है। तो यही बुध और शुक्र की युति आपको अपने आप में थोड़ा प्रसन्न रहने की आदत डालने वाले हैं, और आपको रहना भी चाहिए। तो बुध और शुक्र का प्रभाव, अगर एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य वैसे आपका उत्तम है, परंतु फिर भी जैसे गुरु आपके अष्टमेश होकर लगन में आपकी राशि पर हैं, तो थोड़ा सा स्टमक हुआ, आंत हुआ, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हुई, मुख्यतः खान पीन, सब कुछ माउथ, सब कुछ मुख से है। खाने का स्वाद जब भी ले, ये देख ले वो भोजन, वो स्वाद, वो खाना आपके अनुकूल है या नहीं, वही थोड़ी समस्या कर सकता है, अन्यथा कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। इस महीने हो सकता है आप अपनी बॉडी का थोड़ा फैट इंक्रीज कर लें, थोड़ा आलस्य आपके मन में आ सकता है, थोड़ा सा आप जब प्रातःकाल उठें या किसी काम को करने के लिए के बारे में विचार करें, तो आप उसको कल पे डालने का प्रयास कर सकते हैं या उसमें थोड़ा आलस्य दिखा सकते हैं। इसका प्रभाव इस महीने देखने के लिए मिल सकता है, परंतु नॉर्मल से ज्यादा व्यक्ति स्वास्थ्य से में अच्छा दिखाई देगा। अब इस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और जान लीजिएगा। शुरुआती ही दिनों में बुध का और शुक्र का दोनों का प्रभाव जैसे आपकी राशि पर है, तो जो भी 14-15 तारीख से पहले के आप कुछ भी काम करोगे, जो काम आपका मन कहेगा, जो भी आपका मन काफी कुछ आपकी इच्छा जताएगा इस महीने, आपको जो आपने पूर्व में कभी कुछ सोचा था कि मैं सिंगिंग सीखूंगा, कभी मैं कोई स्किल सीखूंगा, या मेरी कोई इच्छा थी या करियर के इस फील्ड में मैं जाना चाहता था, मुझे इस चीज से संबंधित कुछ करना था,
तो भैया ये योग हमेशा बनते रहते हैं, बनते भी रहते हैं और हटते भी रहते हैं। बस ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसकी शुरुआत कब करें। तो शुरुआती 14-15 दिनों तक जब तक बुध परिवर्तित नहीं होते तब तक ये आपको उन्हीं इच्छाओं की तरफ दोबारा ले जा सकते हैं। हो सकता है कि वे इच्छा आपकी हमारी वीडियो देखती जागृत हो जाए, आप कहें कि गुरुजी ये बात कह रहे हैं, ये तो हमारे साथ में हमने सोचा था, परंतु हम परिस्थितियों में इतना गिर गए, इतनी समस्याओं में गिर गए कि हमने कभी वहां पे जाने का सोचा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाए। तो भैया समय है, प्राण आपके शरीर पर है, ये बुद्धि, ये देह, ये जीवन दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज आपने जो चीजें कभी सोची थी उन्हें कर लीजिए। अभी योग बन रहा है शुक्र और बुध का, काफी अच्छा, आप उनके लिए समय टाइम सब कुछ निकल जाएगा और उसको कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ विशेष लाभ, कुछ विशेष परिवर्तन आपको बुध यहाँ पर जरूर दे रहा है। जैसे कि इस महीने ये आपकी तो शिक्षा के लिए, शिक्षा छोड़ दी, शिक्षा की बात आगे भी करेंगे, तर्क शक्ति, तर्क वितर्क करना। अगर आपसे इस समय किसी ने कोई बहस कर ली या किसी मुद्दे पर, आपके किसी ऐसे ज्ञान वाले मुद्दे पर जिसकी आप नॉलेज रखते हो, उसके विषय में कोई आपसे अगर इस समय भिड़ेगा ना, तो भैया मुंह की खाने वाला है, क्योंकि उसको आप ऐसा जवाब देने वाले हो कि वो उसके पास में कोई जवाब नहीं रहेगा। और ऐसा प्रभाव है बुध और शुक्र का। आपका कीर्ति, आपका वैभव और आपकी बोलने की कला के आगे सामने व्यक्ति नहीं टिकेगा। ये इस योग का महाप्रभाव है जो इस महीने दिखाई दे रहा है। अब इससे जितना लाभ ले सकते हो, अपनी जो बात आपको रखनी है, आपको कोई मीटिंग में अपने कोई बड़े अधिकारी के सामने आपको इस समय कोई अपनी बात रखनी है, कोई आप कमी आपको लग रही है, आप बहुत ही चीज कई दिनों से कुछ चीजों को मन में दबा करके बैठे हुए हो, तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय 14-15 तारीख से पहले आप उस बात को अपने परिवार में भी रख सकते हो, अपने परिजन में भी रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है समझने के लिए। अब देखिए, इसी के अलावा यहाँ दूसरों की मध्यस्थता कराना, ये युति आपको एक प्रभाव और देती है। गुरु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव रहेगा, तो ज्ञान का भी प्रभाव रहेगा और उस ज्ञान को किस प्रकार से सामने वाले के सामने उसको प्रदर्शित करना है, कैसे उसको रखना है, किस तरीके से उस ज्ञान का आप उपयोग करना है, लड़ाई झगड़े को कैसे समाप्त करना है, या फिर कहीं अगर आप लाभ को प्राप्त करना चाह रहे हो तो वहां आपको ज्ञान को इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी बुद्धि चातुरता से धन को लेना है, ये कला भी आपको इस महीने मिल रही है। तो इसका थोड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा, कई बिगड़ी हुई परिस्थितियों को सुधारने के लिए और कई वाद विवादों को समाप्त करने के लिए ये युति आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। हो सकता है आप कोई बड़ी लड़ाई झगड़ा होने से बचा लें, अपने घर परिवार का सौहार्द माहौल बिगड़ने से पहले कोई ऐसी हंसी मजाक सी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विनोद रख दें कि वो बात आप वहीं समाप्त कर दें। तो ये भी बहुत अच्छा प्रभाव है। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इंद्रियों के द्वारा ये बुध और शुक्र जो बनते हैं ना एक साथ में, तो ये व्यक्तियों की इंद्रियों पर एक विशेष प्रभाव डालना शुरू करते हैं। अब इंद्रिया क्या है? नाक है, कान है, आंख है, मुख है, सूंघने की क्षमता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं इस समय कुछ ज्यादा एक्टिवेट रहती हैं। जैसे कि अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी कोई बात हुई तो आपके एकदम सुनने के लिए आ जाएगी तुरंत। अगर कुछ भी आपने देख लिया तो आपको स्मरण रहेगा। किसी व्यक्ति ने आपके लिए कोई अमुक बात बोली, बहुत दूर से उड़ती उड़ती वो आपके कान में आ जाएगी। अब इन चीजों का थोड़ा सही से आपको उपयोग करना है। इससे क्या अच्छा क्या दिखाई देता है कि मान लीजिए कि कोई परिस्थिति, कोई आपके विपरीत कुछ घटने वाला है, आपको उड़ती उड़ती अपनी इन्हीं इंद्रियों के सुनने, देखने, कानने और इन्हीं सब चीजों से आपको पहले ही आभास हो जाएगा, पहले ही पता लग जाएगा कि भैया वहां अमुक जगह अमुक व्यवस्था या अमुक चीज मेरे विपरीत या मेरे पक्ष में हो सकती है। उसी के अनुसार आप अपने व्यवहार को बदल लें और अपने कैरेक्टर को बदल लें और उस चीज का फायदा उठा लें। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसका सही से उपयोग कीजिएगा। इस महीने बहुत लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। किसी भी सुनी सुनाई चीज पर तुरंत विश्वास नहीं करना है। सब सुनी हुई चीजें आपके लाभ के लिए हैं इस समय 14 तारीख से पूर्व। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस समय आपके धन की क्या स्थिति दिखाई दे रही है। तो इस महीने देखिए 14 तारीख के बाद धन के मैटर्स के अंदर 14 तारीख तक भी धन ठीक है, कोई ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कोई लॉस है, कोई नुकसान है, कोई ज्यादा बड़ा संकट है। जिन लोगों का संकट चल रहा है वृषभ राशि वालों, वे लोग जानते ही हैं कि उनकी परिस्थितियां कैसे विपरीत चली। अब उनको जरूरत है अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने की, क्योंकि अधिकतर ग्रहों की स्थिति तो आपके काफी अनुकूल चल रही है, परंतु फिर भी अगर आपके साथ समस्या आप फेस कर रहे हो, नौकरी आपकी नहीं लग पा रही, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, तो भैया फिर आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसा दोष है जिसका आप सही से उपाय नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं। अच्छा, धन की स्थिति 14 तारीख के बाद धन कमाने के जबरदस्त आइडियाज और जबरदस्त अवसर आपको मिलने वाले हैं। अब अवसर भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अवसर को प्राप्त करना और अवसर बनाना भी हमारे हाथ पे ही होता है। जैसे ही शुक्र और बुध ये दोनों का ही प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर होगा, सेकंड भाव पर,
तो देखिए ये धन के हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देगा बहुत ज्यादा। अब फाइनेंशियल कंडीशंस में जो बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, जो लोग लोन के चक्कर में या पैसे को दे दे करके जिनके पास में लास्ट में सेविंग्स ही नहीं बचती, और लास्ट में उनका ये हो जाता है कि अब अगले महीने की टेंशन पहले ही लेना शुरू कर देते हैं। आप कमेंट जरूर करिए कौन लोग इस तरह की परेशानी का अनुभव करते हैं। तो भैया आप स्वयं, जो वृषभ राशि होती है लक्ष्मी राशि बोलता हूं मैं उसको, इस राशि को पता होता है कि पैसा कैसे कमाना है, और आप थोड़ा सा अपनी एबिलिटी पर और अपनी जो विद्वत्ता है उसको सही से प्रयोग नहीं करते, उसका सही से आकलन नहीं करते, लोगों को थोड़ा सही तरीके से आप हाँकते नहीं। सामने जो व्यक्ति आपके पास में जहां पैसा दे सकता है वहां उसे जज नहीं कर पाते हो कि ये पैसा देगा या दूसरा कोई व्यक्ति आपको, और जिस व्यक्ति सोचते हो कि बहुत सारा पैसा दे देगा वहां से पता चला नुकसान हो जाता है। तो सही से थोड़ा जज करने की जो अपनी क्षमता है उसका थोड़ा विकास कीजिए, इसको थोड़ा समझिएगा। और धन की स्थिति 14 तारीख के बाद से ही मैं कह रहा हूं कि यहाँ धन का जो स्तर है वो बढ़ भी रहा है, अच्छा भी हो रहा है। अब इसमें ऐसा तो मत समझना है बिल्कुल कि आप करोड़पति हो जाओगे या बैठे बिठाए आपको जो है ऊपर से महालक्ष्मी वरदान दे देगी तथास्तु आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। ये योग बनते हैं, इस योग में आपको प्रयास करना चाहिए। और देखिए बुध जो है वो वाणी के, बुद्धि के, निर्णय लेने की क्षमता, तर्क शक्ति होता है ना, बातचीत करने वाला सामने आपको अपने पक्ष में लेने का प्रयास करेगा, वो आपसे धन कमाने का प्रयास करेगा, परंतु वहीं बुध की स्थिति के कारण आप उसके चक्कर में नहीं आओगे, आप उल्टा उसको जवाब दोगे, अपनी बातों से उसको फंसा दोगे और अपने विजय हो जाओगे। तो इस स्थिति में आप दूसरे बंदे से फायदा उठा सकते हो, ना कि आपसे कोई दूसरा बंदा फायदा उठा सकता है, बशर्ते आप अपनी स्किल्स का, इन चीजों का थोड़ा सही से इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, बुध जब यहाँ वाणी भी अच्छी रहेगी, वाणी भी धन कमाने के लिए आपको प्रेरित करेगी, बुद्धि भी आपकी काफी हद तक आपको सही डिसीजन लेना, क्योंकि पहले बहुत गलत हुआ है, कई बार डिसीजन गलत हुए हैं और होते रहते हैं। कई महीने आपको थोड़ा बुद्धि सही से काम कर जाती है और कई महीने आपको जो है बुद्धि चौपट हो जाती है, उसके कई कारण उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पर यहाँ इस महीने बुद्धि काफी आपके फेवर में है, आपके निर्णय लेने की क्षमता काफी आपके फेवर में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन है अगर आपका, तो 14 तारीख के बाद में आप ले लीजिएगा, उससे पहले भी ले सकते हैं, परंतु 14 तारीख के बाद धन से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आपको पैसा कमाने के लिए कोई डील आपको फिक्स करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, या किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कुछ भी पैसे से जुड़ा हुआ काम 14 तारीख के बाद बहुत अच्छा रहेगा आपका। और बुद्धि है, निर्णय लेने की क्षमता है, चतुराई दिखाना ये स्वभाव में आपके रहेगा इस महीने, और काफी चतुराई से आप हिसाब किताब करना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि आपके शत्रु या आपके कंपटीटर्स या आपको जिनसे पैसा लेना है वे लोग आपसे थोड़ी चतुराई का भाव जागृत कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपने जो पहले पेमेंट करी है, आपका कहीं पे पैसे का आदान प्रदान हुआ, आपके पास उसका लेखा जोखा ना हो और सामने वाला आपको थोड़ा घुमाने का प्रयास करे। अब देखो बुद्धि तो आपकी साथ दे ही रही है, परंतु बुद्धि के साथ साथ एक चीज को और ध्यान रखिएगा, इस महीने जो भी बिल आप एकत्र करोगे, जो भी पेमेंट आप दोगे, कुछ भी पैसे का हिसाब करोगे, उसकी एक पक्की पुख्ता रिपोर्ट अपने पास में जरूर आपको रखनी है। सतर्कता के तौर पर गलत कुछ नहीं होने वाला है। अष्टम पर भी शुक्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, 8वें घर से भी आपको उसी व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति चतुराई दिखाता है, उल्टा उसको आपको धन देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं विद्या की क्या स्थिति है इस महीने। कई लोगों की कुंडली के अंदर बुध नीच राशिगत है, अस्त है, बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा कम है, तो वे सोचने समझने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज। अब वे क्या कर सकते हैं, तो वे अपने किसी भी घर के बड़े सदस्य का सपोर्ट और सहयोग ले सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर उन्होंने भी आपकी सहमति जता दी तो उस काम को आप कर लीजिएगा। विद्या की क्या स्थिति है, तो देखिए 14 तारीख तक सब अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई को लेकर के काफी अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। जो बुध है ये आपके 14 तारीख तक आपकी राशि पर स्थित है, और बुध का प्रभाव आपको काफी पढ़ाई में, सोचने समझने में मददगार आपका साबित होगा। आपको जल्दी से सीखना, जल्दी से याद करने में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको भी कहीं हद तक सोल्व आउट करेगा। परंतु गुरु की भी दृष्टि अष्टमेश होने के कारण से जो डीप नॉलेज प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो उनको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई में कुछ कंफ्यूजन इस समय कर रहे हो तो आप पढ़ो मत, ज्यादा मत, कहने मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई तो करते रहो, पर थोड़ा सा ध्यान दो आपकी पढ़ाई करने की, क्या किस प्रक्रिया से आप पढ़ते हो उस पर थोड़ा सा आपको विचार करना है। इस समय अष्टमेश की दृष्टि पंचम पर रहेगी, तो आपकी पढ़ाई करने के यदि आपको पढ़ाई में कोई ज्यादा बड़ी समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप थोड़ा रिसर्च करो। अपने पढ़ने की एक हर चीज की एक स्ट्रेटजी होती है,
और स्ट्रेटजी को फॉलो करके व्यक्ति आगे जल्दी बढ़ जाता है। आप देखो कि आप कहीं बिना अपने आप ही तो नहीं सब कुछ चल रहा है आपका, आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपका जो भी बड़े लेवल पर पहुंचा है, याद करके पढ़ाई करके एग्जाम को क्रैक किया है, वो आगे गया है, उसकी एक स्ट्रेटजी रही है उसने। और ज्यादातर ऐसे लोग ना इस चीज के बारे में किसी को बताते नहीं है। इसलिए आप जब भी किसी व्यक्ति से ऐसी हेल्प लेने के लिए चाहोगे, उनसे पूछोगे कि भैया आप कैसे पढ़ते हो, क्या तरीका है पढ़ने का, तो वो आपको नहीं बताएगा। अब इस चीज में थोड़ा सा आपको अपने आप ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और जो भी आपके हार्ड अब ये चीजें, मैं कोई टीचर तो हूं नहीं, परंतु आपको केवल समझा सकता हूँ कि रिसर्च करिएगा, आपकी पढ़ाई की जो भी स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय प्रेम और दाम्पत्य के लिए। अब यहाँ 14 तारीख से पूर्व बुध आपको प्रेम को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, पंचम भाव के मालिक है ना, और शुक्र के साथ में मौजूद हैं। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि 14 तारीख तक आपका बहुत एक दूसरे के साथ में वार्तालाप, घूमने फिरने के बारे में बातचीतें होना, इधर उधर जाने का काफी कुछ प्लान कर लेना पहले से पहले ही, और काफी आगे की सोच लेना, आगे के बारे में जिक्र कर लेना, या उनसे जुड़े भी कई तरह की बातें कर लेना, इस तरह का दिखाई दे रहा है। काफी कुछ एक दूसरे के साथ में उठना बैठना, तरह तरह जगह पर जाना, ये स्थिति भी कई लोगों के साथ में, सबके साथ नहीं पर कई लोगों जिनके साथ में व्यवस्थाएं हैं उनका अनुकूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्रेम को लेकर के काफी प्रयास भी आप कर रहे हो, भरपूर प्रयास कर रहे हो, परंतु साथ ही कुछ विशेष आकर्षण आपका पुराना जो लव रिलेशन है उसको लेकर। अब देखिए ये वृषभ राशि वाले यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं सब तरह के, तो ये इन चीज जो लव रिलेशन वाली जो पार्ट है इस पर सब लोग ध्यान मत दीजिएगा, जिनका चल रहा है केवल वही ध्यान दें। तो यहाँ पर पुराने प्रेम के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न हो रहा है, प्यार के चक्कर में थोड़ी समय की बर्बादी भी इस महीने दिखाई दे रही है, तो थोड़ा इस पर रोक लगाइएगा। और जहां तक हो जितना समय आप दूसरे की भावनाओं को दे सके, अपनी भावना भी आपकी सही रहे, उतना समय दीजिएगा, समय का ज्यादा दुरुपयोग इस समय नहीं करना है। भाग्य और मेहनत इस महीने की बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है, बहुत ही जबरदस्त। एक तरफ शुरुआती ही महीने में चंद्रमा लाभ स्थान पर रहेगा जो आपकी मेहनत का मालिक है, यानी कि मेहनत करते वक्त जो मन आपका बहुत जगह भाग रहा था, इधर से उधर भाग रहा था मेहनत के समय पर, जैसे कि अब मैंने मन सोच लिया पढ़ाई करूंगा, अब मैंने सोच लिया कि नहीं भाई मुझे कोर्स करना है, अब मैंने सोच लिया नहीं इस टाइम बैठ करके इतना इतना काम आज का निपटाना है, बट जैसे ही काम के लिए बैठे, पढ़ाई के लिए बैठे, बस तुरंत मन इधर उधर भटकना स्टार्ट हो गया। तो ये स्थिति कई हद तक कंट्रोल होगी, और इसमें आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता आपका मोबाइल फोन। ना कहने में आप सब लोग कमेंट कर सकते हो, जब भी आप अपने काम पर अपना माइंड को फोकस करने के लिए एकत्र करना चाहते हो, तो वहां सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न करता है आपका मोबाइल करता है। तो भैया इसको साइलेंट कीजिएगा, काम के समय इसको जितना हो सके आपसे अवॉइड करिएगा, और आप इस महीने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो भाग्य सब साथ देता है, तो अगर कोई अचीवमेंट मिलने वाली होती है, अगर इन चीजों को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं, अगर 4 घंटे 5 घंटे आपका काम हो तो बस काम है, उस समय कुछ और नहीं, उस चीज पर विशेष फोकस रखना है। और अपना मोबाइल है या जो भी ऐसी चीजें आपको इंटरप्ट करती हैं, जो भी आपका ध्यान हटाती हैं, उनको आपको दिमाग से हटा देना, निकाल देना है। और यहीं पर उदय होता है आपके भाग्य का। शनि महाराज कर्म स्थान पर आपके भाग्य के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। शनि धीरे धीरे धीरे, अगर आप इस समय अगर कोई भी छोटा रोजगार कर रहे हो, मैं तो कहूंगा अगर आप आपकी एक शॉप भी है, अगर आप कोई अच्छी जॉब में भी हो या किसी छोटी जॉब में भी हो, तो सबसे पहले तो उस काम का मान सम्मान आपको करना है, उसको उससे काम से जुड़ करके ये मन में बिल्कुल नहीं आने देना है आपको कि ये तुझे क्या काम मिल गया, इस काम से तुझे क्या लाभ होगा। ये शनि का जब तक प्रभाव आपके कर्म पर है तब तक आपको आपके काम से प्यार करना है, और वो कार्य आपको शनि महाराज ने दे रखा है, ये सोचकर के उस पर आपको मेहनत करनी है। ये ध्यान रखेंगे तो शनि आपको भरपूर लाभ देगा। और आपको काम, जो भी व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है ना, अब डोली चाय वाले का नाम कौन नहीं जानता है, वो ऐसे व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है वो अपने काम से कितना प्रेम कर रहा है, ये देखिएगा कि खुद उसको बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं वे आकर के उससे संपर्क बढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा समझिएगा, ये होता है व्यक्ति का काम के प्रति प्रेम और स्नेह। तो ये शनि के कारण से होता है। शनि जब तक आपके भाग्य के कर्म स्थान पर बैठे हैं तो आपको उसी काम से बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हैं। थोड़ा प्रभाव होता है शनि का कि धीरे धीरे लाभ देते हैं। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि इसी महीने सब कुछ बदल जाएगा, परंतु ये चीजें आपको अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा आपका प्रभाव रहेगा। अब भाग्य अच्छा है तो पिता का, बड़ों का सहयोग भी है, बड़ों से लाभ भी है। आपके बिगड़ते हुए काम थोड़े से जो बड़े ही कॉम्प्लेक्स हो रखे थे उनको भी थोड़े थोड़े आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके करियर की, नौकरी की और जॉब की। इनकी क्या स्थिति इस समय बनती हुई नजर आ रही है।
तो करियर वालों के लिए तो भैया आपके लिए विशेष परिवर्तन है। जो लोग सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बहुत समय से विचार कर रहे थे, इस महीने आपको सैलरी से संबंधित कुछ लाभ हो सकता है। बुध और शुक्र की स्थिति भी आपके लिए काफी अनुकूल है। अचानक से कोई आपको नया ऑफर भी मिल सकता है। और जो बेचारे हमारे जॉबलेस जितने भी नवयुवक हैं, युवा लोग हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि इस समय मंगल जो है ना वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको मंगल से अगर आपको लाभ लेना है तो ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और अपनी वीरता का, अपने पराक्रम का, अपनी स्किल्स का इस समय जितना हो सके प्रयोग करके आपको दिखाना है। जैसे इंटरव्यू में हम जाते हैं, इंटरव्यू में जाने के बाद हमारे से इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो बस जितना उन्होंने पूछा उतना बता करके हम कल्टी हो गए, ये काम नहीं करना है। आपको वास्तविकता में क्या आता है, वास्तविकता में आप सामने वाले का क्या बेनिफिट्स करा सकते हो, ये मुंह से ये दिखा करके उसको बोलना है इस समय। तो ये आपको जॉब 100% आपको प्राप्त करवा देगा। अब देखिए मंगल अच्छी स्थिति के अंदर है, मंगल द्वादश स्थान पर है, आप अपनी वीडियो के अंदर देखिएगा। ये मैं व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ। अब कई बार आपके कम्पिटिटर्स ही आपका काम लेकर के भाग रहे हैं, आपकी प्रेजेंट ना होने का फायदा उठा रहे हैं, आप अपने काम पर थोड़ा सा जो अपनी परिस्थितियों के कारण से ध्यान नहीं दे पा रहे हो उसका क्रेडिट और लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी बहुत समय से देखी गई है। हालांकि मंगल ने आपको कई बार ऐसे क्लाइंट्स दिलवाए, ऐसे आपके मौके आपको फंसवाए कि आप उनसे मना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात हकीकत है कि अलग है कि कुछ लोग उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाए अपनी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति के कारण से, परंतु कई लोगों ने उसका अच्छा बेनिफिट्स उठाया है और उससे खूब धन की प्राप्ति भी करी है। तो करियर, नौकरी और जॉब, ये मंगल विपरीत राजयोग के कारण से यहाँ इस समय आपको वीरता, आपका साहस और आपका पराक्रम तो बढ़ा हुआ रहेगा ही, साथ ही द्वादश स्थान पर शुक्र है तो कुछ आप अपने आप से व्यय भी करोगे, खर्च करोगे। जैसे कुछ चीजों में आपको ये नहीं पता कि आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, फिर भी ये ना जानते हुए आप उसमें पैसे की बर्बादी कर दोगे, तो भैया इससे थोड़ा बचाव रखिएगा, क्योंकि उसकी भरपाई करना एकदम से आपके हाथ में नहीं होगा अगर वो चीज गलत हो गई तो। बट वहीं पर ये बिगड़ते हुए काम, बहुत ही ऐसे ऐसे काम आपको इस समय आपको मिल सकते हैं जो बहुत बिगड़े हुए हैं और अब आपके मन में टेंशन, वो काम कैसे, पर उस काम को आप ही पूरा कर सकते हो, आपके अलावा जल्दी से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये आपकी क्षमता का इससे विकास होगा और आपकी लाइफ के अंदर भी जो ऐसे ऐसे काम है जो काफी बिगड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनको भी आप इसी स्थिति से काफी अच्छी तरह से उसको पूरा कर दोगे। तो मंगल यहाँ पर भी बहुत अच्छा साबित होता है आप सभी के लिए, यानी कि बिगड़ी हुई कंडीशन को संभालना, बहुत बिगड़े हुए रिश्तों को संभालना, अपने आप को गड्ढे से लेकर के ऊपर की ओर बढ़ाना, ये मंगल इस समय आपको विपरीत राजयोग के कारण से दे रहा है। विपरीत परिस्थितियों से आपका उठान करना। उपाय की बात करते हैं, इस महीने क्या उपाय आप कर सकते हैं। उपाय केवल आपको एक ग्रह का करना है, वो है देव गुरु बृहस्पति। इस महीने आपको नौकरी में अपने एक तो बड़े लोगों से ठीक ठाक बर्ताव करना है, उनको काम टाइम से डिलीवर करना है, गुरु का उपाय करना है और गुरु के मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरुवार को पीले चने की दाल आपको किसी भी गरीब को दे देनी है या मंदिर में दान करके आ जानी है। केले के वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष को सींचना, उसमें घी का दीपक जलाना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। तो ये उपाय थे वृषभ राशि वालों के लिए। ये राशिफल आपको कैसा लगा? जो भी लोग भाई आसानी से समझ पाते हैं, जिस लैंग्वेज में समझ पाते हैं उसी भाषा में हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे बताने का, बोलने का तरीका आपको कैसा लगता है, इसमें कुछ परिवर्तन हम अपनी साइड से करें, आपको ऐसे ही अच्छा लगता है सुनने का, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जानकर हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। वृषभ राशि के कई लोग हमारे साथ में जुड़ करके आध्यात्मिक और चीजों में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य को थोड़ा सा बेटर करने के लिए पहले से सजग कर रहे हैं। हम कोई भगवान नहीं है, परंतु ज्योतिष के माध्यम से अगर हम इतना सा भी आपका सहायता कर पाए, हेल्प कर पाए, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री